बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इश्तियाक अहमद और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह काम करता है और इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो दोस्तों, बात का आगाज़ करने से पहले एक छोटी सी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरी वीडियो कंप्लीट देखिएगा, फिर उसके बाद कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। तो दोस्तों, हम बात करने लगे हैं अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। तो बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने से पहले हम लॉ ऑफ नेचर को समझते हैं कि कुछ कानून दुनिया में ऐसे होते हैं कि जो कि बिल्कुल कन्फर्म होते हैं और वो हर हाल में होना ही होता है, तो उनको हम लॉ ऑफ नेचर कहते हैं। हमारे पास एक कानून है जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम कशिश शकल का कानून कहते हैं। कशिश शकल का कानून ये कहता है कि कोई भी चीज़ गिरेगी तो वो नीचे ज़मीन की तरफ आती है। अगर आप किसी बहुत ही ऊंची इमारत के ऊपर खड़े हैं और आपको कोई वहाँ पे धक्का देता है और आप नीचे गिरते हैं तो आप सीधा ज़मीन पर ही आगे गिरेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि आप मुस्लिम हैं या गैर मुस्लिम, आप बहुत ही ज़हीन आदमी है या बेरोजगार, जो भी ऊपर से गिरेगा वो नीचे ही आएगा। तो इस तरह ये लॉ ऑफ नेचर है, जिस तरह लॉ ऑफ ग्रेविटी है। तो दोस्तों, इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। 2006 में एक मूवी बनाई गई थी रिहोंडा बायरन ने, जिसका नाम था द सीक्रेट। तो उस मूवी में ये थ्योरी पेश की गई थी कि लॉ क्या है। तो उसके एक साल बाद इसकी बुक भी आ गई, ये बुक की शक्ल में जो है वो ये सारी मूवी जो है उन्होंने वो बयान कर दी। तो उसके बाद तकरीबन आप आज तक ये 60 से 70 ज़बानों में इसकी ट्रांसलेशन हो चुकी है। तो उस वक्त से ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा फिर जो है वो वायरल होगी और ये जो थ्योरी है इसके बारे में भी लोगों ने जानना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इस थ्योरी में है क्या। द सीक्रेट बुक में ये जो कानून तारफ़ करवाया गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो इसमें कहा यह गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि आप जो कुछ भी सोचते हैं वो आप पा लेते हैं। कि आपके पास जो सोच है ये दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन हथियार है। जो आपकी सोच है ये दुनिया का मजबूत तरीन हथियार है। आप जो भी सोचते हैं उसको आप हासिल कर सकते हैं। वो चाहे दुनिया की बहुत ही बेहतर कार है या कोई बंगला है या दौलत है या बिजनेस है या कोई रिश्तों का ऐसा उलझाव है जिसका आप सलूशन चाहते हैं, या आप खुशगवार जिंदगी बसर करना चाहते हैं, या आप अमन चाहते हैं। तो जो कुछ भी आप सोचें उसको आप हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कि जो आपकी जो सोच है ये दुनिया का सबसे बड़ा मकनातीस है और सबसे ताकतवर मकनातीस है। आप जो कुछ भी सोचेंगे तो फिर आपका मकनातीस काम करेगा शुआओं की सूरत में, वेव्स की सूरत में। वो वेव्स जाएंगी, फिर जो भी आपको चाहिए या जिस तरह के जो भी आपका पर्पस है, जो भी आपका मकसद है, या आपके मकसद को पूरा करने के लिए जिन बंदों की आपको ज़रूरत है वो सारे बंदे आपसे जुड़ते चले जाएंगे। वो चीज़ें बड़ी तेज़ी से आपकी तरफ आ जाएंगी। तो दोस्तों, इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप जो सोचते हैं वो हासिल कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं देखता कि आपको क्या चाहिए या आपको क्या नहीं चाहिए, कि व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डोंट वांट, लेकिन जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये वफादारी से काम करता है। हम में से अक्सर लोग ये नहीं चाहते कि मैं कर्जे में रहूं या मैं जिन हालात में रह रहा हूं मैं इनको पसंद नहीं करता, तो ये फिर मेरे पास कैसे आ गए हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले भी बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बड़ी वफादारी से काम करता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं देखता कि ये आप चाहते हैं या नहीं चाहते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बस उस चीज़ को आपकी तरफ ला देता है जो आप हर वक्त सोचते हैं। तो मेरे दोस्तों, इसलिए आपकी जो थिंकिंग है उसको पॉजिटिव रखें। जब आप पॉजिटिव रखेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो दुनिया की पॉजिटिव और अच्छी चीज़ें आपकी तरफ चलती रहेंगी और दुनिया के जितने भी पॉजिटिव शख्स हैं वो आपको मिलना शुरू कर देंगे। लेकिन किसी वक्त आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो दुनिया की जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपकी तरफ आएंगी और आप जितनी भी परेशानियाँ, मुसीबतें और नेगेटिव जो लोग हैं वो आपकी तरफ खींचते चले आएंगे। तो दोस्तों, ये थी वो थ्योरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। और मैंने आपको ये भी बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इसका बेसिकली मकसद क्या है। अब हम इस्लामी नुक्ता नज़र से देखते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस है जिसका मफ़हूम ये है कि तुम अल्लाह के बारे में जैसा गुमान करोगे अल्लाह ताला को वैसा ही पाओगे। यानी कि आप अल्लाह के बारे में जैसा सोचेंगे कि अल्लाह ताला मेरे लिए वैसा सलूक मेरे साथ करेगा, तो वो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला आपके साथ वैसा ही सलूक करेगा। और सूरत नजम में कुरान पाक की एक आयत है, एंड दैट मैन ओनली गेट्स व्हाट ही स्ट्राइव फॉर, कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो दोस्तों, ये अब दुनिया के जो साइंसदान हैं वो तो आज इस थ्योरी को बयान कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने तो हमें 1400 साल पहले ही बता दिया अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए और अपनी मुक़द्दस किताब कुरान पाक, उसमें 1400 साल पहले ही फरमा दिया कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो
कोशिश करता है, कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो दोस्तों इसलिए हमें अब अपनी जो कोशिश है, पॉजिटिव कोशिश लाजमी करनी चाहिए, और हमें इस बात पे नहीं रहना चाहिए कि जी इंशाल्लाह जो होगा बेहतर हो जाएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक छोटी सी एग्जांपल ये भी है कि अगर दो इंसान हैं, एक मुसलमान है और गैर मुस्लिम, और जो मुसलमान है उसको तैरना नहीं आता और जो गैर मुस्लिम है वो तैरना जानता है, तो अगर दोनों समुद्र में छलांग लगा देंगे तो बचने के चांसेस किसके हैं? जो गैर मुस्लिम है। अल्लाह ताला किसकी मदद करेगा? कि जो खुद अपने अल्लाह की दी हुई सलाहियतों को इस्तेमाल करेगा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा, अल्लाह की दी हुई नेमतों को इस्तेमाल करेगा, अल्लाह ताला भी उसी की मदद करता है। जैसे कि एक कहावत भी मशहूर है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, कि खुदा सिर्फ उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो दोस्तों फर्ज किया अगर दो मजदूर हैं तो एक मजदूर काम पे चला जाता है और एक मजदूर घर बैठा रहता है कि मुझे अल्लाह देगा, तो अल्लाह ताला किसकी मदद करेगा? जो मजदूर काम पर गया है, जिसने जाकर सारा दिन मेहनत की है, तो अल्लाह ताला की ज़ात सबसे ज़्यादा जो है वो उसकी मदद करेगी। तो इसलिए दोस्तों हमें चाहिए कि हम हर वक्त पॉजिटिव सोचें, जो भी सोचें उसकी तरफ अपना सफ़र शुरू कर दें। तो दोस्तों एक और मैं यहाँ पे कुरान पाक की आयत आपको बताता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, इफ़ यू आर ग्रेटफुल आई श्योरली इंक्रीज यू, कि अगर अल्लाह ने जो आपको दिया है उस पर आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला उसके बदले में आपको और ज़्यादा नवाजेगा। बेसिकली ज़िंदगी में जो है ना, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो उसके 3 तरीके हैं, कि जो आपके पास है उस पर हैप्पी रहें, उस पर मुतमन रहें, और जो आपके पास नहीं और आप उसको हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए कोशिश करें, और तीसरी चीज़ कि जो आपको मिल ही नहीं सकती तो उस पर सब्र करें। अगर आप इन चीज़ों पर अमल कर लेंगे तो आप एक बड़ी अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।